बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द एजुकेशनिस्ट योर ओन यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए कि आज का टॉपिक जो है वो बड़ा ज़बरदस्त है। ये अक्सर लोगों के लिए परेशान कुन होता है कि उनकी स्पेलिंग जो है उसकी बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स आती हैं। आज 10 गोल्डन रूल्स आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे, जिसके बाद स्पेलिंग का इशू जो है वो हमेशा के लिए आपका हल हो जाएगा। एज़ यू नो कि स्पेलिंग रिटन लैंग्वेज का एक इसेंशियल कंपोनेंट है। जब भी रिटन लैंग्वेज में कोई स्पेलिंग की मिस्टेक आती है तो या तो इसके मीनिंग चेंज हो जाते हैं या फिर मीनिंग जो है वो अनक्लियर हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब भी हम कुछ भी लिखें तो उसके स्पेलिंग ठीक हों, ताकि इंटेंडेड मीनिंग जो हैं वो रीडर तक बिल्कुल सही सही कन्वे किए जा सकें। तो इससे पहले कि मैं 10 गोल्डन रूल डिस्कस करूं, आपसे गुजारिश है कि अगर आप अभी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास 10 गोल्डन रूल्स क्या हैं। फर्स्ट रूल में व्हेन द सुफिक्स फुल इज़ एडेड टू अ वर्ड, वन एल इज़ रिमूव्ड। ये याद रखिएगा कि जब भी फुल एज अ सुफिक्स हम किसी दूसरे वर्ड के साथ मिलाएंगे, बेस वर्ड के साथ मिलाएंगे, उसका एक एल यानी फुल का एक एल ख़त्म हो जाएगा। जैसे हमारे पास एक वर्ड हो फेथ, ओके, फेथ हमारे पास बेस वर्ड है, उसके साथ हम सुफिक्स लगाना चाहते हैं फुल, ठीक है। तो इक्वल किसकी होगा, ये फेथफुल। फेथफुल जब इकट्ठा बना के लिखा जाएगा तो एक एल उसका रिमूव कर दिया जाएगा। अगर डबल एल ही फेथफुल के साथ भी लिखा जाएगा तो इसको रॉन्ग कंसिडर किया जाएगा। इसी तरह एग्ज़ाम्पल 2 देखिए, यूज़, इसके साथ हम फुल मिला रहे हैं तो यूज़फुल वर्ड बनेगा। यूज़फुल जब वर्ड बनेगा तो इसका एक एल ख़त्म हो जाएगा। इस तरह और भी एग्ज़ाम्पल हैं ढेर सारी, आप उनको सोचिए। जैसे थैंकफुल है, ग्रेटफुल है, ग्रेसफुल है, ब्यूटीफुल है। तो इसको आपने याद रखना है कि जब भी फुल किसी भी वर्ड के साथ ऐड किया जाएगा तो उसका एक एल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, रूल नंबर 1 क्लियर हो गया। इसके बाद बात करते हैं रूल नंबर 2 की। इफ़ द वर्ड टू विच द सुफिक्स फुल इज़ एडिड, अगर हमारा वर्ड जिसके साथ हम सुफिक्स फुल लगा रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एंड्स इन डबल एल, और वो वाला वर्ड जो है हमारा वो डबल एल पे एंड हो रहा है, वन एल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द वर्ड आल्सो। तो जो वर्ड होगा ना उसके साथ से भी एक एल हम रिमूव करेंगे। फुल का तो करेंगे ही, लेकिन जो बेस वर्ड होगा जिसके साथ हम फुल अटैच कर रहे हैं उसका भी एक एल ख़त्म किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक वर्ड है स्किल, जो कि एंड हो रहा है डबल एल पे, इसके साथ मैं ऐड करना चाहता हूँ फुल, तो स्किल का भी एक एल ख़त्म हो जाएगा और फुल का भी एक एल ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह दूसरी एग्ज़ाम्पल में मेरे पास वर्ड है विल, जो कि डबल एल पे एंड हो रहा है, इसके साथ मैं फुल ऐड करना चाहता हूँ तो विल का भी एक एल एंड होगा, ख़त्म हो जाएगा, और फुल का भी एक एंड जो एल है वो भी ख़त्म हो जाएगा। रूल नंबर 2 के बाद डिस्कस करेंगे हम रूल नंबर 3। वर्ड ऑफ 2 और 3 सेलिबल्स एंडिंग इन सिंगल वाउल। अगर हमारे पास कोई ऐसा वर्ड मौजूद हो जो 2 और 3 सेलिबल पे बेस करता हो, कॉन्सोनेंट डबल द फाइनल कॉन्सोनेंट इफ़ द लास्ट सेलिबल इज़ स्ट्रेस्ड, और अगर वो किसी कॉन्सोनेंट पे एंड हो रहा हो और उस पे स्ट्रेस भी मौजूद हो, यानी उस पर ज़ोर दिया जाए, तो जब हम इसके साथ कोई सुफिक्स ऐड करेंगे तो इसका जो लास्ट कॉन्सोनेंट लेटर होगा उसको डबल कर देंगे। जैसे हमारे पास एक वर्ड है परमिट, PERMIT, तो टी जो है इसके ऊपर स्ट्रेस है और ये कॉन्सोनेंट भी है, इसके साथ हम ED ऐड करना चाहते हैं तो टी को डबल कर देंगे। ठीक है, यही रूल अप्लाई किया जाएगा अकर में। इसके साथ हम ING यूज़ करना चाहते हैं तो अकरिंग जब बनाएंगे तो डबल आर हो जाएगा। लाइक वाइज कंट्रोल है, हमारे पास एक वर्ड ED हम ऐड करना चाहते हैं तो कंट्रोल्ड, डबल LED। और इस तरह बिगिन है, इसके साथ ING लगाना है तो BEGIN, एक एन नहीं रहेगा, डबल NING होगा। इसके बाद रूल नंबर 4 है, कॉन्सोनेंट एल इज़ डबल्ड इन द वर्ड एंडिंग इन सिंगल वाउल। ठीक है, जब हमारे पास कॉन्सोनेंट एल हो और वो एंड हो रहा हो एल पे, ठीक है, तो इसमें हमने कोई सुफिक्स ऐड करना हो तो हम एल को डबल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक वर्ड है सिग्नल,
तो जब सिग्नलिंग बनाना है तो इसका LLING लगाएंगे तब ये बनेगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, हमारे पास वर्ड मौजूद है रिपेल, ठीक है, इसके साथ ENT हमने लगाना है तो रिपेलेंट बनेगा, LL हो जाएगा। इसी तरह क्वेरल, इसके साथ EDM लगाना चाहते हैं तो इसमें भी LL हो जाएगा। इसी तरह एक हमारे पास वर्ड है ट्रैवल, इसके साथ हमने ER सुफिक्स लगाना है तो L को यहाँ पे भी डबल कर देंगे। इस तरह रूल नंबर 5 हमारे पास है वर्ड्स एंडिंग इन साइलेंट E, ठीक है, ड्रॉप द ई। अगर हमारे पास कोई वर्ड एंड हो रहा है और इस एंड हो रहा हो ई पे और ई साइलेंट हो तो फिर क्या करेंगे, ई को हम ड्रॉप कर देंगे सुफिक्स बिगिनिंग विद अ वाउल EG। जब अब कोई भी सुफिक्स जो लगाना है वो वाउल के साथ स्टार्ट होना भी यहाँ पे ज़रूरी है। जैसे हमारे पास एक वर्ड है होप, इसके साथ हम ING लगाना चाह रहे हैं तो होप का जो ई है उसको ख़त्म करके ING लगाएंगे, HOPING इसके स्पेलिंग करेक्ट स्पेलिंग होंगे। जब ई लगा के ING लगाएंगे तो ये जो स्पेलिंग होंगे वो गलत तस्वर किए जाएंगे। इस तरह जो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास वो है लिव की सूरत में LIVE पे एंड हो रहा है, हम इसके साथ ED लगाएंगे तो LIVED, जो लिव का ई है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह ड्राइव है, इसके साथ हम ER लगाना चाहते हैं तो ड्राइव का ई ख़त्म होके ER लगेगा इसके साथ। इसी तरह टायर है, इसके साथ हम ING लगाना चाहते हैं तो टायरिंग TIRING, इसका भी ई एंड हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 5 रूल हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद हम चलेंगे रूल नंबर 6 की तरफ। इफ़ द सुफिक्स बिगिन विद अ कॉन्सोनेंट ई, अगर हमारे पास कोई सुफिक्स हो जो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा हो, ई इज़ नॉट ड्रॉप्ड, तो इसका जो ई होगा उसको ड्रॉप हम नहीं करेंगे। इससे पहले हमने रूल में डिस्कस किया कि ई को ड्रॉप किया जाएगा, वो वाउल की सूरत में था। जब कॉन्सोनेंट होगा तो इसका ई ड्रॉप नहीं किया जाएगा, इसको आपने याद रखना है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है होप, अब ये होप ई पे एंड हो रहा है लेकिन जब इसके साथ हम फुल मिलाएंगे तो होप का ई मौजूद रहेगा। ठीक है, इस तरह सिंसियर, इसके साथ हम LY ऐड कर रहे हैं तो इसका भी ई मौजूद रहेगा। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको एक्सेप्शन हासिल होती है, जैसे ट्रू है, इसके साथ हम LY लगाएंगे तो ट्रूली बनेगा, ई कट जाएगा। 9 है, ये भी ई पे एंड हो रहा है, TH साथ लगाएं तो इसका भी ई ख़त्म हो जाएगा। लाइकवाइज आर्गूमेंट है तो इनको एक्सेप्शन हासिल है। इसके बाद रूल नंबर 7 हम डिस्कस करेंगे, अ फाइनल वाई फॉलोइंग अ कंसोनेंट चेंज टू आई। अगर हमारे पास कोई वर्ड वाई पे एंड हो रहा हो तो इसका जो कंसोनेंट वाई है वो उसका हम आई बना लेंगे और जो सुफिक्स है उसमें क्या नहीं होना चाहिए, ING नहीं होना चाहिए। अगर ING होगा तो फिर इसको भी एक्सेप्शन हासिल होगी। अब एग्ज़ाम्पल चेक कीजिए, हमारे पास वर्ड मौजूद है कैरी, ठीक है, CARRY, ये वाई पे एंड हो रहा है। जब हम इसके साथ ED लगाएंगे तो वाई को आई में चेंज करके कैरीड बनाएंगे। लाइक वाज हैप्पी, ये भी वाई पे एंड हो रहा है, इसके साथ हमने LY लगाना है तो हैप्पीली बनाएंगे तो HAPPILY लगाएंगे। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखें, बस वर्ड मौजूद है मैरी, ठीक है, इसके साथ हमने AGE लगाना है, मैरिज बनाना है तो वाई को आई में चेंज कर देंगे। इसी तरह ब्यूटीफुल, ब्यूटी के साथ हम फुल मिलाना चाहते हैं तो वाई को आई में चेंज करके इसका फुल साथ ऐड करेंगे। इसी तरह कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको एक्सेप्शन हासिल है, जिसमें मैरी से मैरिंग और कैरी से कैरिंग है, इनका जो वाई है उसको आई में नहीं बदलेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद रूल नंबर 8 है, अ फाइनल वाई फॉलोइंग अ वाउल डज नॉट चेंज बिफोर अ सुफिक्स। ठीक है, अगर हमारे पास वाई एंड हो रहा हो, वाई पे कोई वर्ड एंड हो रहा हो और उसके बाद कोई हमारे पास वावल आ जाए तो सुफिक्स की सूरत में, तो हम उसको क्या करेंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे OBEY है, हमने इसके साथ ED लगाना है। ई जो है ये अब वाउल है तो इसको हम ED ही रहने देंगे, यानी इसके साथ हम वाई जो है उसको आई नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल है PLAY, प्ले, इसके साथ हम ER ऐड करना चाहते हैं। ठीक है, ई जो है ये भी वाउल है तो प्लेयर, इसका वाई भी चेंज नहीं होगा आई में। इसके बाद एक और एग्जांपल भी हमारे पास इसी में मौजूद है, वर्ड है हमारे पास प्रे, PRAY, अब ये वाई पे एंड हो रहा है, इसके साथ भी हम ED लगाना चाहते हैं, यानी वो भी जो हमारा सुफिक्स है
वो स्टार्ट हो रहा है वाउल से, तो यहाँ पे भी वाई को आई में चेंज नहीं करेंगे। रूल नंबर 9, सेकंड लास्ट रूल, व्हेन द सुफिक्स ओ यू एस इज़ एडेड टू अ वर्ड एंडिंग इन सी ई। ठीक है, अगर हमारे पास जो सुफिक्स है वो ओ यू एस हो और हमारा वर्ड जो है बेस वर्ड वो एंड हो रहा हो सी ई पे, तो फिर क्या करेंगे, ई जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे और उसके बदले में यूज़ करेंगे आई, यानी ई इज़ चेंज इनटू आई। ठीक है, हमारे पास वर्ड है स्पेस, इसके साथ ओ यू एस हमने लगाना है तो ये स्पेशियस बन जाएगा, इसका ई जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद वॉइस है, तो वॉइस विसियस ये बनेगा तो इसका भी आई जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल 2 हमारे पास मौजूद हैं, इसको भी आप देख लें। इसके बाद लास्ट रूल है हमारे पास, रूल नंबर 10, व्हेन द सुफिक्स आई एन जी इज़ एडेड टू अ वर्ड एंडिंग इन आई ई। ठीक है, आई ई इज़ चेंज इनटू वाई। अगर हमारे पास सुफिक्स आई एन जी हो और हम उसको ऐड कर रहे हों किसी ऐसे वर्ड के साथ जो एंड हो रहा हो आई और ई पे, तो आई ई जो है उसको हम चेंज कर देते हैं वाई में। ठीक है, अब इसको देखिए, एल आई ई लाई, जब इसके साथ हमने आई एन जी ऐड करना है तो आई और ई की जगह पे हमने वाई यूज़ करना है, ये आपने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास वो है डाई, इसी तरह इसमें भी अप्लाई होगा। और इसके बाद टाई, टी आई ई, इसको जब हम आई एन जी के साथ बदलेंगे तो फिर क्या होगा, आई ई को ख़त्म करके टी वाई आई एन जी लगाएंगे। तो ये आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए जनाब गोल्डन रूल्स। अगर आप इनको फॉलो करते हैं, इनको याद रखते हैं, तो आई अश्योर यू कि आपकी स्पेलिंग करेक्शन बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगी। इसमें गलतियाँ या तो होंगी नहीं या बिल्कुल थोड़ी होंगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।